गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति परिवार में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्लास 9th में हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये तुम्हारा हुआ एक्स अक्ष, ये एक्स डैश होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई और ये हो गया वाई डैश, ठीक है। ये होता है मूल बिंदु जिसका निर्देशांक होता है 0,0 होता है, ठीक है। तो मूल बिंदु के दाहिनी तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स अक्ष होता है, मूल बिंदु के बाएं तरफ आएंगे तो क्या होता है, निगेटिव एक्स अक्ष होता है। मूल बिंदु के ऊपर जाते हैं पॉजिटिव वाई अक्ष होता है, और मूल बिंदु के नीचे आते हैं तो निगेटिव वाई अक्ष होता है, ठीक है। चलो, अब क्या है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है सही है 4 भागों में कार्तीय तल क्या होता है, विभाजित होता है। तो ये होता है प्रथम चतुर्थांश, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश जो होता है पॉजिटिव एक्स अक्ष और पॉजिटिव वाई एक्स से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। इसीलिए क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस कॉमा प्लस, क्योंकि पहले एक्स निर्देशांक लिखा जाता है उसके बाद क्या लिखा जाता है, वाई निर्देशांक लिखा जाता है। चलो, चतुर्थांश को हम लोग पाद भी बोलते हैं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद आता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश जो होता है वो किससे घिरा होता है, निगेटिव एक्स अक्ष और पॉजिटिव वाई अक्ष, ठीक है। तो इसको माइनस कॉमा क्या लिखते हैं, प्लस, क्योंकि पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश जो है माइनस कॉमा माइनस होता है, क्यों, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव क्या है, एक्स अक्ष और निगेटिव वाई अक्ष से घिरा होता है। चतुर्थ चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है वह पॉजिटिव एक्स अक्ष और निगेटिव वाई अक्ष से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो अंक में अगर देखें, जैसे पूछेगा कि 2,3 किस चतुर्थांश में है, तो 2,3 जो है तुम्हारा कौन चतुर्थांश में है, क्योंकि 2 के पहले भी प्लस है और 3 के पहले भी क्या कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं -2,4, तो पहले क्या माइनस है उसके बाद क्या प्लस है, तो ये तुम्हारा क्या है, द्वितीय चतुर्थांश। देखो यहाँ चिन्ह से मतलब होता है, हमको अंक से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है -3, -2, तो यहाँ दोनों में माइनस आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा चतुर्थांश हो गया, तृतीय चतुर्थांश। और आ गया 4, -5, ये तुम्हारा हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आ जाता है एक क्वेश्चन कि मूल बिंदु का पॉइंट समझना है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक होता है 0,0, ध्यान रखना क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद जो है क्वेश्चन हम बताते हैं आगे कि पूछेगा पहला क्वेश्चन में कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर क्या समझेंगे, अंक से हमको कोई मतलब नहीं होता है, हमको किससे मतलब है, चिन्ह से मतलब होता है। तो तुम देखो 3 के पहले भी माइनस है और 5 के पहले भी क्या माइनस है, तो माइनस कॉमा माइनस किस में आ रहा है, तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, तृतीय चतुर्थांश में। देखो ये छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक ना, इसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो ऑब्जेक्टिव हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग चारों चतुर्थांश से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अगर पूछेगा कि बताओ -3,2 किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा आंसर। तो माइनस और प्लस, यहाँ पर 2 के पहले कुछ नहीं, मतलब क्या प्लस है, ठीक है। तो बताओ -3 और 2 यानी माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किसमें तुमको दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। तो तुम्हारा कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा,
ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। सबको समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि पूछेगा कि बताओ इस तरीके से -5, -2 किस चतुर्थांश में या किस पाद में है? तो क्या जवाब आ जाएगा? माइनस माइनस दोनों में आया, तो इसका जवाब आएगा तृतीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि 2, -3 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? ठीक है, तो बताओ बिंदु 2, -3 किस चतुर्थांश में है? तो यहां से प्लस है, तब उसके बाद क्या? माइनस है। पहले प्लस है, उसके बाद क्या? माइनस है। तो प्लस माइनस कौन हो गया? चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। कौन सा चतुर्थांश हो गया? चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है मूल बिंदु हो गया, चतुर्थांश से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। चलो, तो आगे हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ए क्या होता है कि वाई एक्स से किसी बिंदु P के बीच की दूरी है, और बी क्या है? एक्स एक्स से बिंदु P के बीच की दूरी है। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है क्वेश्चन? किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का, वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। मतलब क्या कि वाई एक्स है और वाई एक्स से बिंदु P के दूरी क्या है? ए है ना? तो ए क्या हुआ? भुज हुआ। ठीक ना? अच्छा, उसके बाद जो है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। ठीक है, मतलब कि x अक्ष से बिंदु P के बीच की दूरी क्या? b है। तो b क्या हुआ? b को हम लोग क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे या y निर्देशांक कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि पहले जो हम लिखते हैं वो क्या होता है? x अक्ष का निर्देशांक, बाद में जो लिखते हैं वो क्या होता है? y अक्ष का निर्देशांक। ठीक है, आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही तुम्हारा हो गया x अक्ष, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो गया? y डैश। ठीक है, चलो अभी तुम्हारा हुआ मूल बिंदु जिसका निर्देशांक होता है 0,0 होता है। ठीक है, तो क्या होता है जैसे x अक्ष पर हम कोई बिंदु लिए, ठीक है, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? अब देखो x अक्ष पर लिए हैं, है ना? x अक्ष पर y क्या होगा? 0 होगा। अब कैसे 0 होगा? देखो, अब y का मान कब होगा? जब हम x अक्ष के नीचे आएंगे या x अक्ष के ऊपर जाएंगे, तभी y का कुछ मान होगा, है कि नहीं? हम x अक्ष पर ही रहेंगे तो y का कोई मान नहीं होगा, y का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अच्छा, जितना मूल बिंदु से जितना हम लोग दूरी x अक्ष में चलेंगे, है ना, वह क्या हुआ? x का मान हो गया। ठीक ना, ऊपर और नीचे नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब y क्या है? 0 है। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर तो x अक्ष पर क्या होता है? y 0, y क्या होता है? 0। इसका मतलब y 0 होगा तो x कॉमा क्या होगा? 0। तो क्या होगा? x कॉमा 0 होता है।
ठीक है, एक्स कॉमा क्या होता है 0। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है एक्स कॉमा 0। ठीक है, अगर हम वाई एक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वाई एक्स पर देखो एक्स का कोई मान नहीं, एक्स का मान 0 है। क्यों? क्योंकि वाई एक्स के दाएं जाएंगे या बाएं आएंगे तभी ना वाई का कुछ न एक्स का कुछ न कुछ मान होगा, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं वाई एक्स पर है, वाई एक्स पर है, इसका मतलब यहाँ पर मेरा एक्स क्या है 0 है। ठीक है, तो अगर वाई एक्स की बात कर लेते हैं तो वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, वाई एक्स पर एक्स 0 है, वाई एक्स पर क्या एक्स 0 है। एक्स 0 का मतलब क्या, पहले 0 लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे वाई, तो 0 का क्या होता है वाई होता है। ठीक है, 0 का क्या होता है वाई होता है। तो वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 वाई। ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है, ई एक्स हुआ, ई एक्स डैश होता है, ई वाई और ई वाई डैश। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु हो गया ए, ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु हमने लिया बी, तो इसका निर्देशांक हमने माना x2 y2 और इसका निर्देशांक हमने माना x1 y1। ठीक है, ई ए हो गया और ई क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से लंब डालेंगे हम लोग एक्स अक्ष पर और यहाँ से भी एक्स अक्ष पर क्या करेंगे लंब डालेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ई है ओ, ठीक ना, मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक एक्चुअली 0,0 होता है लेकिन हम पॉइंट माने हैं ओ, ठीक ना। अब इसको मान लिया हमने सी, इसको मान लिया हमने क्या डी, तो ओ से सी के बीच की दूरी क्या होगा एक्स निर्देशांक, यही ना होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x1 और ए से सी के बीच की दूरी क्या होगा y निर्देशांक, तो ये हो जाएगा y1। ठीक है, अब क्या है कि ओ से डी के बीच की दूरी क्या हो गया x2, ओ से डी के बीच की दूरी क्या हो गया x2 और बी से डी के बीच की दूरी क्या हो गया y2, बी से डी के बीच की दूरी क्या हो गया y2, ई y1 है तो ई भी क्या होगा y1 ही होगा। तो अब बच क्या गया, पूरे y2 में से y1 घटाएंगे, ठीक है, तो y2 माइनस क्या हो गया y1। ठीक है, ये पॉइंट ई हो गया। ठीक है, ये हो गया y2 माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये भी यहाँ पर क्या होगा लंब होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना है तुमको कि ये जब लंब हो गया तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, तो ए भी तुम्हारा क्या हो गया कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया बी लंब हो गया, ए आधार हो गया और ये भी क्या हुआ कर्ण होगा। पाइथागोरस पर में तुमको पता होगा, पाइथागोरस पर में क्या होता है, पाइथागोरस पर में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या हो गया ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर जो होगा बराबर क्या होगा आधार, आधार क्या हो गया ए ई का स्क्वायर और लंब क्या हो गया बी ई का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं हम लोग ए बी की, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। बहुत बच्चा को ये समझ में आता होगा कि जब यहाँ पर स्क्वायर हटा तो यहाँ प्लस माइनस क्यों ना हुआ, क्योंकि माइनस इसलिए नहीं होता है क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है प्लस लिखा है। तो अब यहाँ से ए ई क्या है, ए ई क्या निकल के आया यहाँ देखो ए ई क्या हो गया, ये पूरे x2 है ये x1 है, तो क्या होगा x2 माइनस x1 होगा कि ना होगा, पूरे x2 है और ये क्या OC x1 है तो CD क्या होगा x2 माइनस x1, तो यहाँ भी क्या होगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से ए बी के बीच की दूरी निकल के चला आया दूरी सूत्र। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, यहाँ से स्पष्ट हो गया दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिंदु 1,3 और 2,5 के बीच की दूरी क्या होगी, के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो दूरी सूत्र में क्या निकलना है, बिंदुओं 1,3 और 2,5 के बीच की दूरी क्या होगी। चलो यहाँ पर हमने ए माना, ठीक है, और ये क्या माना बी, यह 2,5 और ये क्या है 1,3। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1 y1, यह है x2 और y2। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अच्छा। चलो तो फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना, हम यहाँ पर x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसको ठीक ना। अब यहाँ पर हम करके बताएंगे आगे। तो x2 क्या है, x2 है 2 माइनस x1 कितना है 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 2 दूना 4, तो रूट कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा रूट 5 इकाई। ठीक है, बहुत बच्चा को ये होता होगा कि कहीं कहीं पर x1 माइनस x2 भी लिखा, दोनों चीज एक ही है, क्योंकि देखो एक चीज हम बता देते हैं कि यहाँ पर हम देखो कि अगर हम लिखते हैं ए बी के बीच की दूरी, सेकेंड तरीका अगर हम समझते हैं, ए बी के बीच की दूरी अगर हम लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, फिर भी वही चीज आएगा। अब देखते हैं x1 कितना है 1, x2 कितना है 2, y1 कितना है 3 और y2 कितना है 5। ठीक है, अब देखो वहां क्या था कि 2 में से 1 घटाए थे तो 1 बचा था, और 1 क्या पॉजिटिव अंक है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 1 माइनस 2 आया, इसका मतलब -1 आया, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। समझना। हाँ, फर्क तब पड़ता जब फार्मूला में स्क्वायर नहीं रहता है ना, जब फार्मूला में क्या नहीं रहता स्क्वायर नहीं रहता तब फर्क पड़ता। स्क्वायर है तो माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस, और प्लस का भी स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कितना 1 प्लस कितना आ जाएगा 4 बराबर रूट कितना हो जाएगा 5 इकाई। ठीक है, तो हम को कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं कहीं पर x2 माइनस x1 के रूप में लिखा हुआ रहता है और कहीं कहीं पर x1 माइनस x2 के रूप में लिखा हुआ रहता है, इससे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया दूरी सूत्र निकालने का तरीका। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा दूरी ए और बी के बीच की दूरी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है एक चीज और, मूल बिंदु से अगर दूरी तुमसे पूछेगा तो वो कैसे निकालते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पूछेगा कि मूल बिंदु से, इसको समझते हैं, मूल बिंदु से बिंदु x, y के बीच की दूरी क्या होगी, के बीच की दूरी। ठीक है, अभी होता है रूट अंडर x2 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये कैसे होता है, देखो फार्मूला में भी देखो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है, तो वहाँ फार्मूला में भी, इस फार्मूला में भी डालोगे तो आ जाएगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका हम समझते हैं, देखो यहाँ पर लिखे दिख रहा है, चलो यहाँ पर लिखते हैं देखो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया x, y, कोई पॉइंट हमने लिया क्या a। अब तुमको पता है हमने यहाँ पर जब x लिया तो x क्या दर्शा रहा,
एक्स दर्शा रहा है कि वाई एक्स से क्या है, बिंदु ए की दूरी, पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है, वाई एक्स से ए की दूरी, तो ये हो गया एक्स, है कि नहीं। उसके बाद जो है वाई क्या है, वाई तुम्हारा क्या है, वाई जो है एक्स अक्ष से बिंदु क्या है, ए की दूरी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, वाई, ठीक है। अब दोनों को मिला देंगे। कुछ देर पहले हम लोग ने पढ़े थे कि ए क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी है ना, यहाँ पर वहाँ पॉइंट ए और बी करके हम देखे थे, यहाँ ए एक्स और वाई लिए हैं, ठीक है, कुछ देर पहले ही पढ़े थे। उसके बाद जो है वाई क्या होता है, वाई एक्स अक्ष से दूरी होता है, और वाई एक्स क्या होता है, वाई एक्स से दूरी होता है, ठीक है। चलो, तो ये 90 डिग्री अगर हुआ, परपेंडिकुलर डालते तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से तुमको पता हो गया ये ओ हो गया और ये क्या हुआ, बी हो गया। तो ओ ए बराबर क्या होता है, ओ ए स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर अब प्लस ए बी का स्क्वायर, दिख रहा है। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, माने ओ ए बराबर होता है रूट अंडर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर, ओ ए बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ओ बी क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस क्या ए बी वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से पता चल गया मूल बिंदु से दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। चलो, उसके बाद जो है ई एक्स हो गया, ई एक्स डैश हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। इस तरीके से तुम लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा हुआ मूल बिंदु से दूरी। वैसे इस फॉर्मूला में भी डालोगे तो आ जाएगा, डायरेक्ट याद रखना, ठीक ना। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।